अगर आप लोगों को टैली में किसी भी प्रकार का वाउचर अगर काटने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं। जी हाँ, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि टैली में वाउचर कैसे काटा जाता है, यानी बिल जो है वो कैसे काटा जाता है, जीएसटी बिल कैसे काटा जाता है, बिना जीएसटी के बिल कैसे काटा जाता है। हर एक बिल के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि बिल कैसे जनरेट किया जाता है, चाहे परचेज हो, चाहे सेल हो, चाहे पेमेंट रिसीव हो, चाहे काउंटरा वाउचर हो, मतलब किसी भी प्रकार के वाउचर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वेलकम दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बात करने वाले हैं वाउचर के बारे में। तो चलिए चलते हैं, वाउचर के बारे में हम पूरे डिटेल से जानने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक विनती है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा बाउचर सेक्शन पे। जैसे ही आप अपना टैली ओपन करेंगे तो आपको आना पड़ेगा अपने बाउचर सेक्शन पे। जैसे ही बाउचर सेक्शन पे आएंगे, आप इंटर करेंगे, आपका जो बाउचर है वो ऐसे ओपन होके आ जाएगा, खुल के आ जाएगा, जो आपका डैशबोर्ड है। तो आपको सबसे पहले क्या है, क्योंकि लेजर के बारे में मैंने पहले बता दिया है कि लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो लेजर क्रिएट करने के बाद अब क्या है, परचेस करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी हमारी जो है वो कैसे रन करेगी, दो ही शर्त पे रन करेगी, या तो अपने पास पहले से बैलेंस हो, या तो फिर मैं बैंक से लोन लेकर रन कराऊं, और या तो फिर मैं किसी कंपनी से कोई जो सामान है वो उधार लेके चलाऊं, ठीक है। उससे बाद में मैं उसे पेमेंट कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं पार्टी से क्रेडिट पे सामान ले ले रहा हूँ, और उसे बेच के जो प्रॉफिट होगा उससे मैं कंपनी रन कराऊंगा। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको F9 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही F9 प्रेस करेंगे, आपका परचेस वाले पे आ जाएगा। और परचेस पे आने के बाद आप क्या करेंगे, इनवॉइस बिल नंबर, ठीक है। इनवॉइस बिल नंबर, आज का डेट, पार्टी नाम। अब आप पार्टी नाम किस पार्टी से आप खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं खरीदना चाह रहा हूँ रियलमी से, ठीक। अब इसमें भी क्या है, इसमें रिसीविंग नेम डाल देगा, इसमें रिसीविंग डॉक्यूमेंट, जो आपको ओरिजिनल बिल जब काटेंगे तो अब आपका काम आएगा, यहाँ पे कोरियर या एजेंट नेम क्या है, बिल नंबर क्या है, किस डेट का आया है, गाड़ी का नंबर क्या था, मतलब सारा डिटेल उसमें है। इसमें पूरा उसका पता होता होगा, इसमें स्टेट होगा, रेगुलर कैसे है कैसे नहीं है, मतलब सारा चीज इसमें होगा। अब परचेस लेजर, जैसे मैंने हम लोगों ने बनाया था परचेस लेजर, वो किस लिए बनाया था, इसलिए बनाया था कि जो भी हम सामान परचेस करेंगे वो किस लिस्ट में जाएगा। क्योंकि आगे चल के हमें देखना हो कि हमने इस तारीख को इतना सामान खरीदा था, तो सारे डिटेल को एक साथ देखना हो तो हम कहाँ जाके देखेंगे, परचेस अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे परचेस अकाउंट। जैसे हमने इंटर किया, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ बैलेंस कुछ शो कर रहा होगा क्रेडिट में और परचेज में, डेबिट में। तो ये जब आप पहली बार बना रहे होंगे तो यहाँ पे ये जीरो जीरो शो करेगा। मैंने अब पहले बना चुका हूँ, इसलिए मेरा ये शो कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं कोई सामान कर ले रहा हूँ, जैसे मैं मोबाइल का चार्जर ही खरीद ले रहा हूँ, ठीक है। 20 पीस हम इसको खरीद ले रहे हैं, मान लीजिए 50 पीस खरीद ले रहे हैं, रेट 190 का डाल दे रहे हैं। जब आप पहले रेट डाले रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं अगर पहली बार रेट डालेंगे तो फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, एक हम चार्जर ले लेते हैं, एक 18 वाट का चार्जर लेते हैं, ये ले लेते हैं हम, ऐसा है 50 पीस को भी ले लेते हैं, ठीक। और एक क्या ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक। एक क्या ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे 100 पीस, ठीक। इंटर करेंगे, ठीक। जैसे इंटर करेंगे, आपका ये वाउचर क्रिएट हो जाएगा, ठीक। न्यू अगेंस्ट रेफरेंस, यानी ये बताता है कि आपका जो रेफरेंस है वो नया है, ठीक। अब जैसे ही आप करेंगे, आपका पूरा डैशबोर्ड ऐसे होगा। फिर नरेशन में कुछ डालना चाहते हैं, नरेशन डाल दीजिए, एंटर करेंगे, आपका बिल जनरेट हो गया। अब आपको देखना है कि नहीं मेरा बिल जनरेट कैसा हुआ, ठीक। तो आप पेज अप वाले बटन से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, पेज अप वाले से आप इतना, आपने इतना सामान खरीदा, और आप अभी सोच रहे होंगे कि इसमें जो ये मोबाइल चार्जर है, चार्जर ये सब है, आप कहाँ सेट किए, तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर पेज डाउन पे जाएंगे। मान लीजिए सप्लाई नंबर हमारा है डॉक्यूमेंट नंबर 3, पार्टी नंबर हमारा क्या है, पार्टी नंबर हम डाल रहे हैं, फिर हम रियलमी को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, 01, सारा डिटेल इसमें सेव कर देना है, ठीक है, ठीक। हमने कर लिया परचेज लेजर, ओके।
अब हमें यहाँ पे सामान डालना है, जो सामान है उसका डालना है। तो हमें क्या है, हमें सामान हमें पर नहीं पता है कि हमें कौन सा सामान इसमें है। तो क्योंकि पहले जो जो नया टैली होगा उसमें तो इंटर रहता नहीं है, उसमें तो डालना पड़ता है। तो उसके लिए करना पड़ेगा, आपको अल्टर सी के साथ इंटर करना पड़ेगा। अल्टर दाबे रहिए और सी प्रेस कीजिए, आपका ये स्टॉक क्रिएशन आ जाएगा। ठीक, चाहे यहाँ से स्टॉक क्रिएट कीजिए, चाहे आगे वहां डैशबोर्ड से जाके स्टॉक क्रिएट कीजिए। ठीक है, अब स्टॉक का नाम क्या है, मान लीजिए हम मोबाइल डाल दे रहे हैं। इसमें मोबाइल का नाम दे रहे हैं ओप्पो रेनो 11 5G। ठीक है, हमने क्या किया, 5G कर दिया। ठीक, प्राइमरी, इसमें इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी एक हम क्रिएट कर लेते हैं कि ये किस लिस्ट में जाएगा। ठीक, इसमें हम डाल देंगे मोबाइल। ठीक, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे एक्सेप्ट। ठीक, अब यहाँ क्या पूछ रहा है, पीस। यहाँ पीस कैसे क्रिएट होगा, इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अल्टर सी प्रेस करेंगे, ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या चीज डालना चाहते हैं, पीस रहेगा कि बॉक्स रहेगा कि क्या यूनिट रहेगा कि पैकेज रहेगा, मतलब हर एक चीज का डिटेल डालना। मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पीस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या अल्टर के साथ सेव। अब यहाँ तो सेव हो गया। अभी हमारा कितने क्वांटिटी में आप खरीद रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम 10 खरीद ले रहे हैं। ठीक, रेट क्या है इसका, रेट हमारा है 25,000 21। ठीक, 25,000। अब एंटर करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे हमारा क्या है, 2.5 लाख ये ऑटोमेटिक ऐड कर लिया। ठीक, एंटर करेंगे, यस, एक्सेप्ट, एंटर, न्यू रेफरेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्सेप्ट। ठीक, ये हमारा परचेज क्या हुआ, परचेज कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए हम परचेज कर लिए, अब परचेज तो हो गया, अब सेल करेंगे तब में आगे जाके हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट की F8 है। जैसे F8 आप प्रेस करेंगे वो सेल हो जाएगा। तो सेल के लिए क्या करेंगे, सेल के लिए हमारी एक कंज्यूमर पार्ट हम बना रहे हैं। ठीक है, अल्ट्रा सी के साथ मान लीजिए हम बना दे रहे हैं राम, ये होगा डेबिटर। ठीक है, क्या होगा ये, डेबिटर। अल्ट्रा के साथ एस करेंगे, सेव, डॉक्यूमेंट नंबर 1। ठीक है, ठीक, जैसे हम करेंगे लेजर सेल लेटर में जाएगा, इसमें सेल में जाएगा। ठीक, अब इसमें हमें क्या सेल करना है, तो हम से क्या सेल करेंगे, पहले मान लीजिए हमने चार्जर चार्जर खरीदा था, हम क्या कर रहे हैं, चार्जर खरीद ले रहे हैं। ठीक, हमने चार्जर इसको कितना बेच दिया, 20 पीस चार्जर बेच दिया। रेट क्या है भाई, रेट भी तो डालना पड़ेगा ना, तो हम रेट इसका डाल दे रहे हैं 230 रुपए। ठीक, अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और चार्जर ये खरीदेगा, ये कर देगा 33 वाट का। उसके बाद 33 वाट का हम किसको कितना बच रहे हैं, इसको 33 वाट को चाहिए 25 पीस। ठीक है, 25 पीस हम डाल दे रहे हैं 33 वाट का। इसको 25 वाट का से मोटी मोटा हम क्या करेंगे, 280 रुपए। ठीक, 280 रुपए डाल दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मल्टीपल स्टोरेज के लिए, जैसे मल्टीपल आप कर देंगे उसके लिए, फिर हम मान लीजिए मोबाइल डाल दे रहे हैं। ठीक, मोबाइल हम लोग डाल दे रहे हैं ओप्पो, हमने किया था ना, ये 2 पीस मोबाइल मिलेगा। ठीक है, इंटर करेंगे, रेट क्या डाल देंगे, 28,000। ठीक है, सॉरी, हम रेट क्या डाल देंगे, 29,000। ठीक, जैसे एंटर करेंगे ये आ गया। ठीक, अब इसमें इंटर करने के बाद क्या करेंगे, ये इसमें हम क्या कर देंगे, नो कर देंगे। ठीक, न्यू रेफरेंस DR। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये, ठीक, ये हम लोग भेज दिया। अब चेक करना, कैसे चेक करेंगे, पेज अप बटन से। ठीक है, पेज अप से हम चेक करेंगे। ठीक, अब देखिए हमने क्या बेचा, राम को हमने क्या बेचा, चार्जर बेचा 18 वाट का 20 पीस, चार्जर बेचा 33 वाट का 25 पीस, ओप्पो रेनो यानी मोबाइल हमने बेचा 2 पीस 29,000 रुपए का। ठीक है, हमारा टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 59,600 रुपए। तो अब हम क्या करेंगे, उससे पेमेंट रिसीव करेंगे, किससे, राम से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट रिसीव करने के लिए F6। ठीक, जैसे ही F6 प्रेस करेंगे, स्किप करेंगे, हाँ, अब क्या करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, बाउचर पे एंटर करेंगे, F6 प्रेस करते हैं, रिसीव आ गया। ठीक, अब अकाउंट हमने किस पार्टी को बेचा, हमने किस पार्टी को बेचा, हम पैसा सबसे पहले अकाउंट यानी कहाँ आप पैसा लेना चाह रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कैश में चाहिए,
पार्टी कौन सी थी? राम पार्टी। इसमें हम अमाउंट डालेंगे, इसका अमाउंट कितना है? 69,600। ठीक है, जैसे हम एंटर करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस में देखिए जब दूसरी बार उस पार्टी का अगर आप पहले पेमेंट किए तो क्या करेगा? न्यू रेफरेंस करेगा। अब जब उसी पार्टी को अगर दोबारा उससे काम कर रहे हैं तो क्या करेगा? अगेंस्ट रेफरेंस। ठीक, जैसे एंटर करेंगे तो अब यहाँ अगेंस्ट एक नंबर दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर। ठीक, इसका कितना अमाउंट, सॉरी इसका कितना अमाउंट बकाया है? 69,600। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब हमें कोई इसका नहीं है। ठीक, एक्सेप्ट। ठीक, अब क्या है? हमारे पास कितना बैलेंस आ गया? जो हमने पेमेंट किया था वो बैलेंस आ गया हमारे पास। ठीक, अब हमको प्रॉफिट कितना हुआ? हमको हमें इससे भी चेक कर रहा है ना कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट पे आएंगे, पहले हम बना बैलेंस शीट चेक करेंगे। ठीक, कितना है प्रॉफिट? हमारा बैलेंस शीट है लाइबिलिटी, चेक करिए। देखिए असिस्टेंट लाइबिलिटी कितना है हमारे पास? 2,93,000। ठीक है, 2,93,000, यानी 2,93,000, 2,93,900 रुपये हमें क्या करना है? पार्टी को देना है। ठीक है, हमें पार्टी को क्या करना है? इतना देना है। ठीक, और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए क्या है? डैशबोर्ड पे आएंगे, पी प्रेस करेंगे, आ जाएगा। हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 14,350 रुपए, यानी हमने उसे उतना सामान बेचा, कितना हमें फायदा हुआ? 14,350 रुपए। ठीक, बैक करेंगे। अब हमें क्या करना है? पार्टी को पेमेंट करना है। पार्टी को पेमेंट करना है तो हम क्या करेंगे? ये 5 प्रेस करेंगे। अब पार्टी कौन सी है भाई? जो भी पार्टी है उसको पेमेंट किए हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस पार्टी का नाम डालना पड़ेगा। पार्टी कौन है? रियलमी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कैश, किस अकाउंट से हमें पेमेंट करना है। ठीक है, कैश करेंगे। किससे, किस पार्टी को करना है? रियलमी को करना है, रियलमी को। कितना बैलेंस देना है? 2,93,900। ठीक है, कितना देना है? 2,93,900। ठीक, अगेंस्ट रेफरेंस एक पेमेंट हुआ, दो पेमेंट हुआ, तीन पेमेंट हुआ। ठीक, इसका तीनों पेमेंट हम लोग क्या कर दिए? क्लियर कर दिए। ठीक, एंटर करेंगे, जैसे ऐसे करेंगे, नरेशन डालना है, नरेशन डाल देंगे। ठीक, यस करेंगे, सारा अमाउंट क्या है? वो पेमेंट हो गया। ठीक, अब हमें चेक करना है, कैसे करना है? तो पेज अपलोडेड बटन से आगे यहाँ पे सारा देख लेंगे, यानी हम लोग 3 बार में इसका पेमेंट, मतलब एक ही बार में किया है लेकिन इसका 3 बार में हमने परचेस किया था, तीनों बार में हमने कितना पेमेंट किया इसका? 2,93,900 रुपए। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या हो गया? सारा ओके हो गया। ठीक, अब हम जाएंगे, फिर वापस जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। ठीक, फिर जाएंगे कहाँ? बैलेंस शीट पे। अब देखिए पहले हमारा लाइबिलिटी कितना दिखा रहा था? यहाँ पे 2,93,000 लाइबिलिटी दिखा रहा था, यानी उस पार्टी का पेमेंट कितना था? 2,93,000 रुपए पेमेंट रह गया था हमको देना। तो हमने क्या किया? दे दिया। अब हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, 1 रुपए भी नहीं है। हमें किसी पार्टी को देना है? नहीं देना है। अब हमें क्या, अब हमारा क्या चीज चेक करना है? हमें चेक करना है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। ठीक, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 14,300 रुपए। अब हमारे अकाउंट में कितना बचा हुआ है? ठीक है, हमारे अकाउंट में कितना बचा हुआ है? हमारे क्लोजिंग अमाउंट, हमारे क्लोजिंग अकाउंट जो है वो कितना है? 2,38,650 रुपए हमारे अकाउंट में बचा हुआ है। ठीक, अब मान लीजिए कि हमें चेक करना है कि हम लोग ने पेमेंट जो है वो कितना किया। तो हम क्या करेंगे? डबल डी प्रेस करेंगे, आज के दिन में कितना हमने पेमेंट दिया, कितना रिसीव किया। तो हम क्या करेंगे? डबल डी प्रेस करेंगे, आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने कितना पेमेंट किया है। हम देखिए 2 पेमेंट हुआ है, एक रिसीविंग हो गया, एक सेल हो गया, 3 परचेज हो गया। ठीक है, हम लोग ने 3 परचेज किया है, एक सेल किया है, और क्या है? एक रिसीव किया है, 2 पेमेंट किया है। ठीक है, अभी यहाँ बैक आ जाइए, और उसके बाद अब अपना अगर देखना चाह, और बैक आ जाइए। अब अगर हमें मान लीजिए हमें चेक करना है कि पूरा जो प्रॉपर है बैलेंस, जो प्रॉपर बैलेंस था, रेशियो जो है वो स्टॉक से, अब हमें स्टॉक चेक करना है तो स्टॉक के लिए क्या करेंगे? स्टॉक पे आएंगे, हमारे पास दो है, मोबाइल है और चार्जर है। ठीक है, दो स्टॉक है, दोनों हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। ठीक, इंटर करेंगे, हमारे पास ओप्पो रेनो मोबाइल कितना है? 8 पीस बचा हुआ है। और मोबाइल चार्जर बजाएंगे। ठीक है, 130 बचा है 18 वाट का, 33 वाट का बचा है 95 पीस, 70 पीस बचा है 65 वाट का। तो मतलब सारा चीजें मैनेज करके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी खासी पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर और कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बात करेंगे कि जीएसटी बिल कैसे काटते हैं, क्योंकि आज जो मैंने बिल काटा वो बिना जीएसटी का था, जो हम कल काटेंगे वो काटेंगे जीएसटी के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।